हेलो दोस्तों, राम राम सा। तो आज अपन जीयूटी 2024 की रिपोर्टिंग के बारे में जो उसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। और रिपोर्टिंग के समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे आपके एडमिशन में कोई भी दिक्कत नहीं हो। नहीं तो बहुत सारे बच्चे इस स्टेज पर आकर अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो वहाँ पर कोई भी कॉलेज में एक्सक्यूज़ नहीं सुने जाते हैं बच्चों के और उन्हें वहाँ से बॉयकट कर दिया जाता है। तो आप सभी को पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर ही कॉलेज में जाना है और सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए। जैसे कि रिपोर्टिंग डेट जीयूटी 2024 ने 9 से 10 सितंबर रखी हैं और जो रिपोर्टिंग है वो फिजिकली प्रेजेंट होकर होगी कॉलेज में। तो जो भी बच्चे जिनका दूर कॉलेजेस में हुआ है वो एक दिन पहले ही रिपोर्टिंग के जिस कॉलेज में उनकी रिपोर्टिंग होने वाली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है फिजिकली, वहाँ पर पहुँच जाए। तो जॉइंट एंट्रेंस है जेट 2024, उसमें जो हैं वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में अपन लिस्ट बताने वाली हूँ मैं आपको, जिसमें आपको सेकेंडरी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। जेट वालों के लिए सर्टिफिकेट जैसे कि अपन को वहाँ से अपन को सीसी मिलता है, माइग्रेशन मिलता है, तो वो लगाना है उसके साथ। और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 10th प्लस 12th की मार्कशीट। उसके बाद में अगर जिन बच्चों ने प्री पीजी या एमएससी में एडमिशन लिया है उनके लिए बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री या फिर पीडीसी लगेगी। और पीएचडी वालों के लिए एमएससी की डिग्री और उसकी पीडीसी लगेगी। फिर आपका आता है कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट भी ओबीसी एमबीसी सभी में अलग अलग ड्यूरेशन का चलता है। जैसे ईडब्ल्यूएस में 1 साल से पुराना नहीं चलता है और ओबीसी में 6 मंथ वाला चलता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट और एसटी ओबीसी वालों को कास्ट सर्टिफिकेट नई बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनके पुराना भी चल जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी, इन सभी की आपको ओरिजिनल कॉपीज़ लगानी है। और सर्टिफिकेट फॉर वार्ड मतलब किसी भी डिफेंस या फिर उनको कोई भी कोटे से अगर उनको हुआ है तो उनको उस कोटे का उनको सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर किसी का मतलब कोई विकलांग है और उसका उस कोटे से हुआ है तो उनको उस कोटे का उनको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और वहाँ पर उनको लगाना भी पड़ेगा। और गैप सर्टिफिकेट, जो गैप सर्टिफिकेट है वो उन बच्चों को लगाना है जैसे कि किसी ने 12th करी और उसका 12th के साथ में जेट में नहीं हुआ और उसने लॉन्ग ईयर कर ली, मतलब 1 साल का गैप है, तो उसको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। ऐसे ही प्री पीजी वालों बच्चों के लिए भी अगर उनका बीएससी के बाद अगर डायरेक्टली उनका एमएससी में नहीं होता है तो उनके 1 साल का गैप है तो उनके गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। और डोमिनेट सर्टिफिकेट मतलब मूल निवासी, जहाँ के भी आप हो वहाँ का आपको प्रमाण पत्र लगाना होगा, मूल निवासी। और आइडेंटिटी के लिए आपको आधार कार्ड लगाना पड़ेगा। आधार कार्ड की जगह आप पैन कार्ड, पासपोर्ट भी लगा सकते हो। और अंडरटेकिंग या रैगिंग वाला, ये आपको कॉलेज वाले ही प्रोवाइड करवाएंगे वहाँ पर और कॉलेज वाले ही इस फॉर्म को भरवाते हैं, तो इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड की थी। अगर आपके पास उसकी एक भी फ़ोटो है या फिर उस फ़ोटो को ही आप निकलवा सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो, पर वही फ़ोटो लगेगी वहाँ पे। और सीट अलॉटमेंट लेटर, जब आपको कॉलेज में जो उसका अलॉटमेंट लेटर निकला था उसमें जो आपको कॉलेज दिखा रखा होगा भाई ये कॉलेज अलॉटेड हुआ है, वो वाला लेटर लगाना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो सबसे ऊपर लगेगा डॉक्यूमेंट्स में, एप्लीकेशन जब आपने फर्स्ट में जेयूटी 2024 का फॉर्म फिल करा था वो वाला, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड जिसमें आपके भाई इतनी रैंक आई है, इतने नंबर आए, वो स्कोर कार्ड लगेगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसमें जो आपकी जन्म प्रमाण पत्र मांगा है इसमें आप 10th की मार्कशीट प्रूफ में लगा सकते हो। करेक्टर सर्टिफिकेट सीसी, ये आपको या तो स्कूल या फिर जिन बच्चों को प्री पीजी का एग्ज़ाम दिया है जिनका एमएससी में हुआ है वो उनको कॉलेज से प्रोवाइड होगा सीसी। सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, ये आपको ये फॉर्म है आपकी जेट की वेबसाइट पर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके और उसको फिल करके और आपको भर के और लगाना है। और आपके जो भी मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड करवाए थे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, आईडी, वो ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए वहाँ चाहिए होंगे, इसलिए वो मोबाइल होना वहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है।
और ये जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं इन सभी की ओरिजिनल कॉपीज़ लगेगी, एक तो ओरिजिनल कॉपी लगेगी और 2 सेट इसमें जेरोक्स के लगेंगे, इसके साथ अटैच होंगे। तो 3 सेट तो उसके कॉलेज में जमा होंगे और ये आपको 6 से 7 मंथ तक कॉलेज से वापस नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको इन सभी की, अगर आपके पास जो जेट वाले बच्चे हैं वह कलर प्रिंट करवा के भी रख सकते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि अगर आपको कोई भी बीच में फॉर्म फिल करना है तो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे कॉलेज वाले, ये 6 से 7 मंथ के बाद ही आपको प्रोवाइड होंगे। तो इसके लिए सभी डॉक्यूमेंट्स के आपके लिए एक एक फ़ोटोकॉपी और फ़ोन में स्कैन करके PDF बना के रख सकते हो। और रिपोर्टिंग के समय आप, अगर आपके कोई भी चीज़ कम पड़ रही है तो उसकी आप कॉलेज में डीन से या रिसिप्ट बनवा सकते हो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ के अगर आपके कोई कांटेक्ट है सीनियर से तो उसे आप पहले ही कांटेक्ट कर लो कि वहाँ पर अगर इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी जैसे आई प्रमाण पत्र वगैरह अगर वो लेते हैं तो पहले ही आप वहाँ की जो भी अगर आपकी जान पहचान है तो पूछ सकते हो, नहीं तो ऐसे तो मतलब जो डॉक्यूमेंट जेट ने JUT 2024 ने लिस्ट जारी करी है वही मांगेंगे। थैंक यू गाइज। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हो कि भाई आपको अगर ये चीज़ नहीं है तो हम क्या करें, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगी। और जो आपको पता रखनी है, रिपोर्टिंग डेट 9 से 10 तारीख को और कॉलेज में फिजिकली वहाँ पर रहकर जाना ही पड़ेगा आपको। रिपोर्टिंग टाइम 10 से 5 PM का है, तो ये भी आप ध्यान रखिए भाई टाइम कितना है। एक आप पहुँच रहे हो 2 बजे तो फिर आपका नंबर भी लगेगा, इसलिए आप रिपोर्टिंग पर सही टाइम पर कॉलेज में पहुँच जाए। थैंक यू गाइस।